प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। इस रीति से परमेश्वर मुझे अवसर और समय प्रदान कर रहे। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु की वचन से सुनने चाह रहे हैं प्रेयर इन द लास्ट डेज, प्रेयर इन एंड टाइम्स। इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से लूका रसू समाचार अध्याय 21 हम पढ़ते वचन 36। इसीलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मेरे प्रियो, इस आयत को मैं 1-2 घंटा 3 घंटा बता सकता हूं। इसी आयत के अंदर उतनी बातें मेरे प्रियो छुपा हुआ है। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रभु की वचन में मत्ती रसू समाचार 24 अध्याय, लूका रसू समाचार 21 अध्याय, मरकुस रसू समाचार 13 अध्याय, ये तीनों अध्याय में यीशु मसीह का आने का, मेरे प्रियो जगत का अंत का कुछ चिन्ह बता चुका है यीशु मसीह। और आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम ध्यानपूर्वक अगर मेरे प्रियो इस अध्याय को स्टडी करेंगे, इस अध्याय में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा है, लूका रसू समाचार 26 चैप्टर और 21 वर्स 36 आयत। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जागते रहने के विषय में कह रहा है। इसका मतलब एंड टाइम में मेरे प्रिय लोग प्रार्थना करेंगे, सोते रहेंगे, सोते सोते प्रार्थना करेंगे, जाग के प्रार्थना नहीं करेंगे। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में जागना है, जागते रहना है। और जैसा मेरे प्रिय वॉचमैन जागते हैं, अगर वॉचमैन सोते रहेंगे तो लूट हो सकता है। और मेरे प्रिय वॉचमैन अगर जागेंगे नहीं, सोते रहेंगे तो चोरी हो सकता है और कुछ भी नुकसान और हानि हो सकता है। तो प्रभु की वचन में मेरे प्रियो ये तीनों अध्याय में, मत्ती रसू समाचार 24 अध्याय, लूका 21 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय, ये तीनों अध्यायों में यदि स्टडी करेंगे हम लोग, जागते रहने के विषय में कुछ आयत हम लोग को देखने को मिलता है। मेरे प्रियो, आज आप लोग को मेरे प्रियो कुछ लोग जागते हैं, मेरे प्रियो इंटरनेट में फालतू चीजें देखने के लिए जागते हैं, मोबाइल में फालतू चीजें देखने के लिए जागते हैं। और मेरे प्रियो कुछ लोग बेवजह से नींद नहीं आ रहे करके जागते हैं। और कुछ लोग मेरे प्रियो गूगल में और मेरे प्रियो नेट में अश्लील का, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, ब्लू फिल्म्स देखने के लिए कुछ लोग जागते हैं। ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी समय कम है। जो लोग प्रार्थना करेंगे, जो लोग प्रार्थना करते रहेंगे, वे ही बच पाएंगे। बाइबल में यहां पर देख सकते हैं, हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते भी रहना है, हर समय प्रार्थना भी करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक 12 में लिखा रहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो करके लिखा रहता है। मेरे प्रियो, रोमियो का 12 पहला तेसलोनियों 16 आयत 17-18 आयत के लिए हम देखेंगे। पहला तेसलोनियों का 5 का 16, 17, 18। मेरे प्रियो, सदा आनंदित रहो। और मेरे प्रियो लिखा रहता है, हर बात में धन्यवाद करते रहो और नित्य निरंतर प्रार्थना करते रहो। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय लोगों के जीवन में प्रार्थना देखने को नहीं मिलता है। प्रार्थना कम होते जा रहे लोगों का। दूसरों को हम बताते रहते हैं, प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करो पास्टर जी, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए सिस्टर जी। We are all the time depending upon pastors
We all the time depending upon leaders. We all the time depending upon others. Pray for me, pray for me, pray for me. We are not praying. हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम लोग प्रार्थना नहीं करते. We don't pray. हम प्रार्थना नहीं करते. Are you praying? Are you really praying? आप सच में प्रार्थना कर रहे हो? आप प्रार्थना करती हो? अगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं. अगर प्रार्थना करने वाली व्यक्ति यदि है आप, मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है, अभी मैं जो आयत से बता रहा हूं उस आयत में लिखा है प्रभु की वचन में, तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने. हम आने वाली सब घटनाओं से बचेंगे. कोरोना से भी बचेंगे और उससे भी बढ़कर कुछ भी आएंगे उससे भी बचेंगे. क्लेश काल से बचेंगे. और मेरे प्रियो, पाताल नरक लोक से बचेंगे. शैतान से बचेंगे. दुष्ट आत्माओं से बचेंगे. बीमारियों से बचेंगे. मेरे प्रियो, अकाल से बचेंगे. और मैं कहना चाहता हूं, भूकंप, अर्थक्वेक से बचेंगे. मेरे प्रियो, युद्ध से बचेंगे. डर से बचेंगे. दुष्ट आत्माओं से बचेंगे. जादू टोना से बचेंगे. आपकी प्रेयर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका प्रार्थना इतना मजबूत होना चाहिए मेरे प्रियो, पूरा जड़ से सब कुछ खत्म करने वाला होना चाहिए आपकी प्रार्थना. आज मेरे प्रियो, आपका प्रार्थना टंडा नहीं होना चाहिए. आपकी प्रार्थना कम प्रार्थना नहीं होना चाहिए. आपकी प्रार्थना पावरफुल होना चाहिए. याकूब की पत्री 5:16-17 में लिखा हुआ है, धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ है. क्यों? आपकी प्रार्थना के द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है. क्योंकि आप या तो आप सही नहीं है, या तो आपकी प्रार्थना सही नहीं है, या तो आपकी प्रार्थना जीवन सही नहीं है, या तो आप सही रीति से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं. अगर आपकी प्रार्थना सही है, आपका जीवन सही रहेगा. आपका जीवन सही है, आप पाप नहीं करेंगे. आप पाप नहीं करेंगे मेरे प्रियो, सब प्रकार की सामर्थ्य से आप भर जाओगे. सब प्रकार की आशीषों से आप भर जाएंगे. सब प्रकार की अनुग्रह से, अभिषेक से आप भर जाएंगे मेरे प्रियो. सोते सोते करने वाली प्रार्थना बहुत बहुत कुछ हो चुका है, बहुत हो चुका है. अब जाग के प्रार्थना करना है. जागते रहो. बी वॉचफुल प्रेयर, वॉच नाइट प्रेयर, ऑल नाइट प्रेयर. यीशु मसीह दिन में प्रार्थना, मेरे प्रियो, दिन में सेवकाई करते थे और रात भर वो 6:12 लूका रहा सुसमाचार में लिखा रहता है मेरे प्रियो, वो प्रार्थना में रात भर समय बिताते थे. देखिए वो आयत को, लूका रहा सुसमाचार अध्याय 6:12. उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई. हालेलुया. यीशु मसीह को यदि प्रार्थना का इतना आवश्यकता यदि प्रार्थना का यीशु मसीह को अगर रहता है, और आपको और मुझे प्रार्थना करने का कितना आवश्यकता होना चाहिए मेरे प्रियो. यू नीड प्रेयर. यू हैव टू प्रे. यू हैव टू प्रे ऑल द टाइम. हमेशा आपको प्रार्थना करना चाहिए. आपको प्रार्थना की जरूरत है. आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है. बट हम प्रार्थना करते नहीं हैं. आज मेरे प्रिय, आपका प्रेयर लाइफ में बदलाव आने पाए, आपकी प्रार्थना जीवन में परिवर्तन आने पाए. एंड टाइम मेरे प्रिय, लोग प्रार्थना करना छोड़ देंगे. एंड टाइम लोग प्रार्थना करना कम कर देंगे. बट कुछ ऐसी लोग होते हैं, प्रभु की वचन में लिखा है मेरे प्रियो, दानियल के जैसा, एलिया के जैसा. मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, कुछ ऐसी प्रभु के दास लोग रहेंगे एंड टाइम में यीशु मसीह के जैसा. मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना करने वाले योद्धा बन जाएंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. यहां पर लिखा है मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूं, लूका रहा सुसमाचार अध्याय 21:36 आयत से बता रहा हूं, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो. प्रेज़ द लॉर्ड. आपको प्रभु के सामने खड़े होने का योग्य बनना है तो प्रार्थना जीवन होना चाहिए आपके पास. सारा चीज से बचना है, प्रार्थना जीवन होना चाहिए आपके पास. इसलिए मेरे प्रियो, वहां पर 21:36 आयत में 2 प्रार्थनाएं लिखा हुआ है. एक ध्यानपूर्वक देखिएगा,
जागते रहने का विषय भी लिखा है, जागते प्रार्थना करने का विषय, और दूसरा हर समय प्रार्थना करते रहने की विषय। जागते रहने वाली प्रार्थना और दूसरा मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हर समय प्रार्थना करने का विषय लिखा हुआ है। तो आज आपके प्रार्थना मेरे प्रियो डिसाइड करेगा आपको क्या बनाना है परमेश्वर। आपकी प्रार्थना आपको ऊंचाई पे ले जाएगा, आपकी प्रार्थना आपको वही रखेगा। यानी छोटी छोटी प्रार्थनाएं अगर हम करेंगे वही का वही रहेंगे। अगर थोड़ा सा हम लोग गंभीरता के साथ अगर हम प्रार्थना करेंगे, गंभीरता के साथ अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो जहां वो रखना चाहेंगे हमको, परमेश्वर हम वहां रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में क्यों परमेश्वर हमेशा जागते रहने के बारे में बार बार कहते हैं। लूका मैंने बताया 21 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय और मरकुस 13 अध्याय, ये तीनों अध्याय में मेरे प्रियो प्रार्थना के विषय में हम लोग बार बार देख सकते हैं। प्रार्थना के विषय में हम बार बार देख सकते हैं। आज बहुत कम लोग रहेंगे मेरे प्रियो, जैसा 34 और 35 आयत को ये पर थोड़ा ऊपर देखेंगे। लूका रसू समाचार अध्याय 21 का 34-35। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर पंदे के समान अचानक आ पड़े। मेरे प्रिय सच में यहां पर 3 विषय लिखा है सावधान रहने के बारे में बताकर। मेरे प्रियो यहां पर देखिएगा, मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से प्रभु की वचन में लिखा है तुम्हारे मन कुमार। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, खाने पीने चीजों से और आलसीपन के कारण हो या ज्यादा मेरे प्रियो पीने के कारण हो, शरीर सुस्त हो जाएगा अंत के दिनों में। आज मेरे प्रियो काम कुछ लोग ज्यादा करके थक जाते हैं और कुछ लोग दुष्टात्माओं के कारण थक जाते हैं और कुछ लोग मेरे प्रियो बेवजह का थक जाते हैं। आज के समय पे दुष्टात्मा भूत प्रेत के कारण थकने वाले लोग बहुत हैं। मेरे प्रियो शरीर में अजीब सा थकावट होता है लोगों को। आज के समय पे सर भारी होता है लोगों का। शरीर में मेरे प्रियो नाना प्रकार का तकलीफ, सब प्रकार का दर्द उठते हैं शरीर में। ये सब क्यों मेरे प्रियो? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रेयर लाइफ, लैक ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की कमी, प्रार्थना जीवन के कमी के कारण शरीर में नाना प्रकार का प्रॉब्लम्स उठते हैं। आज मेरे प्रियो आपको प्रार्थना जीवन के लिए आप बढ़ाएंगे, मेरे प्रियो परमेश्वर आपके जीवन में सब प्रकार की आशीष को लाएंगे और उसके आगमन के लिए हमको तैयार करेंगे। तो प्रभु की वचन में 35 आयत को देखिएगा पर 21 का 35, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। कौन सा मेरे प्रिय? परमेश्वर का आना जो है प्रभु की वचन में सारे पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा, यानी परमेश्वर अचानक आने वाला है। कलीसिया को रैप्चर, मेरे प्रिय कलीसिया को ले जाने के लिए अनजान समय, अननोन टाइम, अनएक्सपेक्टेड टाइम परमेश्वर आने वाले हैं। कोई नहीं जानते वो समय, वो दिन, वो मेरे प्रिय, पर हमको प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। तो प्रभु की वचन में मत्ती रसू समाचार 24 अध्याय 36 से 44 तक, मरकुस रसू समाचार 13 अध्याय 32 से 37 तक, वहां पर भी जागते रहने का और प्रार्थना करने का विषय लिखा रहता है। मेरे प्रियो मैं बस समाप्त करने चाह रहा हूं। मत्ती रसू समाचार 24 अध्याय 36 से 44 में यदि हम देखेंगे ये प्रार्थना के विषय में, वहां पर भी लिखा रहता है मेरे प्रियो, वहां पर भी, यानी जागने के विषय में, जागने के विषय में और साथ ही साथ प्रार्थना करने के विषय में, वहां पर भी हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रिय हम लोग को तैयार रहना है, कभी भी आ जाए यीशु मसीह,
मरकुस रसूल सुसमाचार में भी देख सकते हैं। और मेरे प्रियो 13 का 32 से 37, मरकुस रसूल सुसमाचार, मत्ती का 24 का 36 से 44, ये दोनों जगह पे हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो मैं इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा मेरे प्रियो अंत के दिनों के विषय में कुछ टीचिंग्स देना चाहता हूं। प्रभु चाहेंगे तो ये थोड़ा सा एक आध हफ्ता एंड टाइम के ऊपर, मेरे प्रियो रैप्चर के ऊपर, सेकंड कमिंग के ऊपर, मेरे प्रियो अंत के दिनों में विश्वास, प्रार्थना, भक्ति कैसे होना चाहिए, उन सब विषयों के विषय में मैं मेरे प्रियो लोगों को टीचिंग देना चाहता हूं, कुछ सिखाना चाहता हूं। मेरे प्रियो मरकुस रसूल समाचार 13 अध्याय 32, 33, 34, ये पूरा 37 तक है। मैं एक दो आयत को पढ़कर प्रार्थना करता हूं आप लोग के लिए। मरकुस रसूल समाचार अध्याय 13 32 से ध्यानपूर्वक देखिएगा। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। मेरे प्रिय हमको क्यों जागना है? क्योंकि वो समय, वो दिन यीशु मसीह कब आएगा हमको पता नहीं है, इसीलिए हमको जागते रहना है, इसीलिए हमको प्रार्थना करते रहना है। मेरे प्रियो परमेश्वर की आने का समय जो है, अब इस्राएल देश का और साथ ही साथ मेरे प्रियो गाजा स्ट्रिप, फिलिस्तीयों का, पालस्तीन, मेरे प्रियो युद्ध चल ही रहा। एक तरफ रशिया का यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और मेरे प्रियो अगर ये युद्ध बढ़ता जाएगा, मेरे प्रियो गोग मागोग युद्ध के रूप में ये बदल जाएगा। एहजकेल की पुस्तक 38, 39 अध्याय में जो लिखा है वो ये युद्ध हो जाएगा। अगर ये युद्ध बढ़ता जाएगा, हमारे पास मात्र मेरे प्रियो ये युद्ध अगर शुरू हो जाएगा, हमारे पास मात्र 7 साल का टाइम रहेगा। 2023 में हम लोग है, तो मात्र हम लोग के पास 7 इयर्स यानी 2030, 31 तक जाएगा। अगर ये युद्ध रुक जाएगा तो हमारे पास 11 इयर्स रहेगा, यानी 2034 तक, 33 तक रहेगा। मैं नहीं जानता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि हम लोग अंत के अंत में आ चुके हैं। यीशु मसीह की आने के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। हम लोग जागते रहना है मेरे प्रियो, प्रार्थना करते रहना है, और मेरे प्रियो प्रभु की बाट जोते रहना है। मैं बताना चाहता हूं, बस समाप्त करता हूं एक दो आयत को पढ़कर। उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों के अधिकार दे, हर एक को उसका काम बता दे, और द्वारपालक को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्गी के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो हम लोग को जागते रहना है। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। नींद की अवस्था में नहीं रहना है, सुस्त नहीं होना है। ये एंड टाइम्स है मेरे प्रियो, अंत के दिनों में हम लोग जी रहा है। वी आर इन द लास्ट डेज। हम लोग मेरे प्रियो अंत के दिनों में जी रहा है, अंत के समयों में हम लोग जी रहे हैं। सोते नहीं रहना है, नींद की अवस्था में नहीं रहना है, और मेरे प्रियो प्रार्थना करते रहना है, और सुस्ती पर नहीं लाना है शरीर के अंदर, मूर्खता नहीं लेकर आना हमारे अंदर, और मेरे प्रियो प्रार्थना जीवन को लेकर आना है, और प्रार्थना को तामे रहना है। और मेरे प्रियो अगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आप नहीं छूटेंगे। रैप्चर में आप उठा लिया जाएंगे, यीशु मसीह के साथ बादलों पर चले जाएंगे, 7 साल स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे। फिर मेरे प्रियो जो छूट गए हैं, 7 साल क्लेश काल रहेगा उन लोग।
प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में अध्याय 6 से प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 18 का आखिरी तक, ये 7 मेरे प्रिय साल में होने वाली क्लेश काल का, ट्रिबुलेशन पीरियड का मेरे प्रिय समय रहेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 तक 7 साल में होने वाली घटनाएं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा हुआ है। लगभग मेरे प्रियो लगभग 21 प्रकार का मेरे प्रिय दंड जो छूट जाएंगे उन लोग के ऊपर आने का। 7 मोहर खुला जाएगा, 7 प्रकार का मेरे प्रियो परमेश्वर का प्रकोप लोगों के ऊपर आएगा। 7 थुरी फूकेंगे स्वर्गदूत, 7 स्वर्गदूत, 7 प्रकार का दंड आएगा। और 7 क्रोध का कटोरा उंडेलेंगे, 7 प्रकार का मेरे प्रियो विनाश, 7 प्रकार का नुकसान, 7 प्रकार का दंड लोगों के ऊपर आएगा मेरे प्रियो। वो आने वाली घटनाओं से 21 का 36 से बता रहा हूं, लूका रसूल समाचार। इन सब घटनाओं से भी बचना है, जादू टोना से बचना है मेरे प्रियो, सब प्रकार के जादू टोना से बचना है और मेरे प्रियो उसको नष्ट करना है। तो आपका प्रार्थना जीवन स्ट्रांग होना चाहिए, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, आपकी भक्ति मजबूत होना चाहिए, तब आप मेरे प्रियो सबके ऊपर भारी पड़ेंगे। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आने वाला है, वो मेरे प्रियो हमारा स्वामी है, वो घर का स्वामी वो आने का है। और मेरे प्रियो हमको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज देकर गए, हमको परमेश्वर ने उनका घर हमको देके गया, उनकी सेवकाई हमको देके गए, उनका काम हमको करना है। हम नींद की अवस्था में रहेंगे, सोते पाएंगे परमेश्वर, तो मेरे प्रियो हम यही रह जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, प्रभु के साथ नहीं जा पाएंगे। मेरे प्रिय बाद में पढ़ लीजिएगा 25 अध्याय का 1 से 11 तक 13 तक मत्ती रसूल समाचार 10 कुंवारियों का दृष्टांत में, वहां पर भी जागते रहने के विषय लिखा रहता। आज मेरे प्रियो जागते रहना काफी नहीं है, जागते रहकर प्रार्थना भी करते रहना है। आइए मैं आशा करता हूं आज परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आप लोग का प्रार्थना का जीवन को नया करे, प्रार्थना जीवन को बढ़ाए और विश्वास को बढ़ाए परमेश्वर। और आप मेरे प्रियो पहले से अद्भुत रीति से प्रार्थना में बढ़ते चाहिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा। परमेश्वर अंत के दिनों में प्रार्थना जीवन लोगों का कम हो जाएगा, भक्ति विश्वास कम हो जाएगा कुछ लोगों का, बट मेरे प्रियो आप लोग का प्रार्थना जीवन वो बढ़ते जाना चाहिए। आप लोग का प्रेयर लाइफ स्ट्रांग होना चाहिए, आपका प्रेयर लाइफ पावरफुल होना चाहिए, आपका प्रेयर लाइफ बढ़ते जाना चाहिए। क्योंकि जो सही लोग हैं, जो एलिया जैसे लोग, जो डैनियल जैसे लोग अपना प्रार्थना जीवन को तामे रहेंगे और प्रार्थना में वो बढ़ते जाएंगे और प्रभु के दर्शनों को प्राप्त करते जाएंगे, प्रभु के स्वप्नों को देखते जाएंगे और प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे और वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में प्रभु आप लोग को बढ़ाए। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य अवसर के लिए। प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी परमेश्वर प्रार्थना जीवन को, प्रभु जी परमेश्वर प्रार्थना वेदी को, परिवार की वेदी को प्रभु जी जो गिरा चुके हैं पिता परमेश्वर, जो व्यक्तिगत वेदी को, ऑल्टर को पिता प्रभु जी, प्रेयर ऑल्टर्स को प्रभु खड़ा कर दो पिता प्रभु जी, प्रेयर को वॉरियर्स को पिता खड़ा कर दो पिता प्रभु जी। आपके प्रिय लोग का प्रेयर लाइफ प्रभु बढ़ने पाए, आपके प्रिय लोग का प्रेयर टाइम प्रभु बढ़ने पाए प्रभु जी। और अंत के दिनों में पिता आपके प्रिय लोग प्रभु जी आपकी बाट जोते रहने पाए, आनंदित, मगन और खुश रहने पाए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग को प्रभु जी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहना चाहिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आप प्रभु ब्लेस कीजिए पिता, आप प्रभु आशीष दीजिए प्रभु जी, आप प्रभु अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। एक एक का प्रेयर लाइफ प्रभु जी परमेश्वर स्ट्रांग होने पाए यीशु के नाम से, और प्रार्थना जीवन सही रहने पाए प्रभु जी। और व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से पिता जो इस संदेश को सुन रहा है प्रभु जी, फेसबुक में प्रभु जी जो लाइव देख रहे सबको स्पर्श कीजिए प्रभु जी। जो यूट्यूब में जो देखने चाह रहा है, जो यूट्यूब में जो देख रहा है सबको ब्लेस कीजिए परमेश्वर।
और बढ़ाइए, बरकत दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए परमेश्वर, कृपालु दयालु परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। आपके प्रिय लोग का आशीष बढ़ना चाहिए प्रभु जी, अभिषेक बढ़ना चाहिए प्रभु जी, फाइनेंस बढ़ना चाहिए प्रभु जी। ये नवंबर मंथ में परमेश्वर इस संदेश को हम प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी। महान परमेश्वर, ये 3 डेज का फास्टिंग प्रेयर सफल होने पाए और कल और परसों भी पिता अच्छे से लाइव सेक्शंस होने पाए, जो संदेश लोग सुनेंगे पिता आशीषित और आनंदित और मगन और खुश होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपके आगमन के लिए आपके प्रिय लोग तैयार होने पाए प्रभु जी। Give your blessings to your children, Master. You bless them, Master. You anoint them, Master. Pour out your blood upon everyone, Master. Lord Jesus, let them get ready for your second coming. Let them get ready for your rapture. Lord Jesus, Lord, help them, Master. Give them your wisdom and knowledge, Master. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord, financial breakthrough, let it take place right now. Financial breakthrough, financial miracles, let them take place right now. In Jesus' mighty name, in Jesus' precious name, Lord, increase your children wisdom, Master. Lord Jesus, let them have wisdom, let them have knowledge, let them have your good gifts, Master. आपके प्रिय लोग के पास प्रभु जी सब कुछ आने पाए, सब कुछ प्राप्त करने पाए, सब कुछ मिलने पाए, फाइनेंस बढ़ने पाए, फाइनेंशियल मिरेकल्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी दिसंबर मंथ प्रभु जी बेहतर रहने पाए आपके प्रिय लोग के लिए। इस नवंबर मंथ में पिता प्रभु जी स्तुति और परमेश्वर, जो काम जो नहीं हो पाया वो दिसंबर में होने पाए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। जो बीमार लोग हैं पिता चंगाई को प्राप्त करने पाए, छुटकारा को प्राप्त करने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। 3 डेज का फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। अभी 9:30 बजे जूम में भी हाफ एन आवर मैसेज रहेगा, प्रेयर रहेगा। आज और कल परसों आप लोग वचन के लिए जुड़ सकते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट को मेरे नंबर पर भेज सकते हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, पास्टर सुधाकर ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल भी है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। उसमें भी मेरे मैसेजेस को आप लोग देख सकते हैं। और कल भी और परसों भी मैं लाइव आने चाह रहा हूँ और एंड टाइम के ऊपर टीचिंग्स देने चाह रहा हूँ। आप जरूर सुनिए। परमेश्वर की आगमन के लिए, रैप्चर के लिए, मेरे प्रिय प्रभु के साथ स्वर्ग जाने के लिए आप तैयार हो जाइए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़। वंस अगेन गॉड ब्लेस और इंडिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।